हेलो वीवर्स, मैं मंजू सर्वा डिवाइन लेट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साथियों। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर लास्ट चल रहा है, तो 12-12 पोर्टल की मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। बट जिस तरह से आजकल कंपटीशन लगा हुआ है इतना भारी कि सभी चैनलों के ऊपर साल भर की रीडिंग दी जा रही है, तो हमने भी कोशिश करी है अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए शुभकामनाओं के साथ में हम ये दातार से कृपा मांगते हैं आप लोगों के लिए कि भी आप लोगों का आने वाला नया साल बहुत ही अच्छा शुभ हो। आपकी सारी मनोकामनाएं जो इस साल पूरी नहीं हो पाई वो सारी की सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो साथियों, इसके लिए मैंने ये इस तरह से बनाया और मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। मैं प्रत्येक राशि के ऊपर नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ साइन के ऊपर। जैसे है हमारा वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन और है अर्थ साइन। ठीक है जी। तो हम शुरू करेंगे फायर साइन से। ओके जी, हम शुरू करने वाले हैं फायर साइन। फायर साइन वाले लोग कैसे होते हैं, आप जो जिसकी राशि है उसको खुद को मालूम होगा। आजकल तो सभी लोग एक्टिव हो चुके हैं, सब लोगों को मालूम है अपनी कमजोरियां और अपनी मजबूती उनकी किस किस उस विषय में है। आजकल आदमियों को, सब सारे व्यूवर्स को, सारे जनरेशन को, सबको ये मालूम है कि भी हमारे अंदर कौन सी खूबी है और कौन सी कमियां हैं। ये बात अलग है कि भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम शुरू कर रहे हैं फायर साइन से। तो जो मेरी इंट्यूशन कह रही है, फायर साइन का सन 2025 कैसे रहने वाला है। सन 2025 2025, इसको जब हम टोटल मारते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो 9 नंबर आता है और 9 नंबर होता है मंगल का। अभी जो मैं आपसे कहने वाली हूँ उसको आप सब लोग बहुत ध्यान से सुने। मंगल जो होता है ये सभी राशियों के ऊपर लागू होने वाला है। सभी राशियों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। जीव जंतु, मनुष्य जाति जो भी जागृत अवस्था में है उन सब के ऊपर मंगल का प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि हम सब लोग इस यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। यूनिवर्स में जो भी चेंज होता है वो सभी जीवित चीजों के ऊपर पड़ता है। ठीक है जी। तो इस बात को आप जितना समझ लेंगे उतना ही जल्दी आपको ये रीडिंग समझ में आएगी। तो फायर साइन तो पहले से ही फायर है और इसके अंदर जब मिल जाएगा मंगल तो आप सोचिए कि क्या होगा। समझे जी। जिस तरह से मैंने कहा है कि ये मंगल जिस चीज से भी मिल जाएगा उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। और ये हम चारों साइन को ये समझना जरूरी है कि हमको कहाँ पे अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना है और कहाँ पे हमको एनर्जी लेवल घटाना है। ठीक है जी। इस बात को आप जितना समझेंगे उतना आराम से आपका ये साल गुजरने वाला है। तो इंट्यूशन के हिसाब से जैसा मेरा दिल कह रहा है, इंट्यूशन जो आ रही है कि जो फायर साइन वाले हैं, फायर साइन वालों को बहुत दिक्कतें होने वाली हैं इस साल। क्योंकि इस साल में जो लोगों की ढकी और छुपी ढैया या 7.5 चालू थी वो पुरजोर हो जाएगी। तो मैं 12 कार्ड निकालने वाली हूँ यहाँ पर हर महीने के हिसाब से क्या क्या आपके साथ होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 कार्ड और चाहिए हमको। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे फायर साइन वालों का कैसा जाने वाला है ये साल। और डेक ऑफ कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, यानी कि आप कैसे ना कैसे अपने टारगेट को अचीव कर ही लेंगे। फायर, जैसे कि मैंने आपने बोल दिया, बहुत ही जोशीले होते हैं, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और सेंसिटिव अपने हर मूड को लेकर के वो रहते हैं। वो अपना भी ख्याल रखते हैं, दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। फायर साइन वाले, फायर साइन जो है वो सबके दिल की बात को समझते हैं, लेकिन उनका जो कहने का जो ढंग रहता है ना
वो थोड़ा सा डोमिनिक रहता है, थोड़ा सा वो अपने आत्म सम्मान की केयर ज़्यादा करते हैं। तो इसकी वजह से कई बार वो लोग गलत समझे जाते हैं कि ये तो चिल्लाता है, ये तो गुस्से वाला है, इसने तो बाउंड्री सेट कर रखी है अपनी, ये तो अपनी ही चलाता है, इस तरह की बातें आती है। लेकिन 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 किसी भी काम को अच्छे तरीके से एक दिशा देनी, ये केवल और केवल फायर साइन वालों का ही होता है। फायर साइन ही है जो कि जोखिम भरे काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसमें चाहे उनका खुद का नुकसान हो जाए। और एक बात और है कि फायर साइन वाले जिस तरह से पहला कार्ड आया है, आंखें बंद कर लेते हैं कि भी जब कोई अपना या जिसको वो हद से ज्यादा चाहते हैं और वो आदमी कुछ गलती कर दे या इन्हीं के साथ में कुछ गलती कर दे और वो माफी मांग ले, तो ये उसको बड़े दिल के साथ में माफ भी कर देते हैं, जिसका खमियाजा इनको भरना पड़ता है बाद में। ये आंखों देखी मक्खी भी खा जाते हैं फायर साइन वाले। ये बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ करने की क्षमता रखते हैं और बदला लेने की भी क्षमता रखते हैं फायर साइन वाले। तो यहाँ पे जिस तरह से ये कार्ड दिखाया है पहला जनवरी में, जनवरी आपकी कैसे जाने वाली है कि जो आपने अब तक गलतियां करी हैं वो आपको गलती नहीं करनी है। आपको अपने तरफ से भी और लोगों की तरफ से आंखें खोलनी है, अपने सही इंट्यूशन का आपको इस्तेमाल करना है। बहुत लोगों को आपने बर्दाश्त कर लिया, बहुत लोगों की वजह से आपने अपना नुकसान कर लिया। अब आपको नुकसान करने की, करवाने की और सहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे जी। अब आपको अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन की सुननी ही पड़ेगी और आपको अपने जो मूड स्विंग रहते हैं उनको संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है जनवरी के अंदर। साथ ही साथ आपको अपनी तबीयत का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सिंह राशियों के ऊपर ढैया लगने वाली है, इसका भी आपको बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर काम बहुत ज्यादा भारी लगेगा, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे जल की मात्रा है, यहाँ पे जल की मात्रा है, यहाँ पे भी जल है, यहाँ पे भी जल है। इसका मतलब ये है कि ये साल आप सन 2024 में भी बहुत आप इमोशनल रहे हैं और 25 में भी आप इमोशनल रहने वाले हैं। तो इसके लिए आप अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत कीजिए। हर बात का आपको अपने दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी तबीयत का, अपनी इज्जत का, अपने काम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक्शन लेना है उन सारी गलतियों के प्रति जो कि आपको अब दोबारा नहीं करनी है। अपने समय का, अपने पैसे का, अपनी तबीयत का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मतलब फायर साइन वालों को काम को बोझा समझ के नहीं करना है। काम को एज ए ड्यूटी, एज ए फर्ज और खुशी से करना, ताकि आपकी तबीयत भी ठीक रहे और उसका जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आपके लिए बेटर हो। ठीक है जी। और है दी चैरियट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। दी चैरियट, चैरियट का मतलब ये है कि भी मई के महीने में कुछ घर में कहा सुनी हो सकती है, बाहर से भी आर्गुमेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये साल मंगल का। इस बात को मैं हर राशि में कहने वाली हूँ और आपको समझना पड़ेगा। आप ही का ही टेम्परमेंटर नहीं बढ़ेगा, दूसरे लोगों का भी बढ़ेगा। हर राशि वाले लोग अपनी ही बात को आगे रखेंगे। तो आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बात को कैसे कह रहे हैं और आप किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और सामने वाला कहाँ सही है, कहाँ आप सही है, कहाँ आपको बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। सामने वाले की बात को भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर टाइम गुस्से या अपनी पावर, अपने स्टेटस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। जहाँ यथा उचित हो वहीं पर आप करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई और जून में आपको अपनी तबीयत का, अपने घर का, अपने आस पड़ोस का, अपने फ्रेंड सर्कल का, अपने ऑफिस सर्कल का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैं मेल और फीमेल दोनों के बारे में बता रही हूँ। और यहाँ पे यदि हाइपोटिस का मतलब ये है कि जो भी फायर साइन वाले 40 साल से ज्यादा के हैं, उनके जीवन में अध्यात्म आ रहा है।
वो जो उनसे सवाल जो बहुत दिनों से वो खोज रहे थे, उनके सवालों के जवाब उन्हें मिलेंगे और उनको कंटिन्यू अपना मेडिटेशन, अपनी प्रार्थना, अपनी पूजा पाठ करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या फायदा होगा, आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो भी अच्छी होगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उसके हिसाब से आपसे लोग बाग प्रभावित होंगे और आप अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ की शांति बनाए रखेंगे। जो भी कोई आपके पास में आता है, जैसे मई, जून, जुलाई और अगस्त का महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप बहुत अच्छे से बात करेंगे, लोग भी आपसे जुड़ेंगे, बहुत आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं और बाहर के जिन लोगों को आप नहीं भी जानते वो लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। ये आपकी एनर्जी टेम्परेंस वाली है, क्योंकि आप अगर आप टैरो रीडर हैं या आप ज्योतिष हैं या आप टीचर हैं या आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आप तालमेल बिठा पाएंगे अच्छे से, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, आपने यहाँ पे बहुत कुछ समझा है, यहाँ पे आपने बहुत कुछ मतलब आपने अचीव किया है अपने बारे में, समाज के बारे में और अपनी सोल के बारे में। तो ये सारी जो नॉलेज आपने ऊपर गेन करी थी ना, यहाँ वो आपके यूज होगी। और जो आपको लगता है कि भी मैंने अब तक हमेशा खोया ही खोया है, फायर साइन वालों को, इनको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, ये खुद ही अपने से पहाड़ तोड़ते हैं। तो जो आपके जो निराशा के बादल थे वो इस साल छटने वाले हैं, क्योंकि डेग ऑफ कार्ड था हमारा द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपका नवंबर के महीने में सन 2025 में आपको जो लगेगा कि मेरा ये साल भी ऐसे जाने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपका अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट हो जाएगी। आप अपने अंदर होने वाले स्पिरिचुअल बदलावों को भी देख पाएंगे, आपकी सोच अपने आप बदलेगी, आप लोगों को समझने लगेंगे। बहुत सारी कुदरत की आपके सामने ऐसी बातें आएंगी घर की, परिवार की, कि आप समझना जान जाओगे कि भी कौन कौन इस स्थिति में कौन सा कदम उठा रहा है और आपने कौन से उठाए थे, कौन सी आपसे गलती हुई थी। आप अपनी गलतियों को समझ पाएंगे और साथ में यूनिवर्स से आप तालमेल अपना बिठा पाएंगे। तो जो दिसंबर में है, आपको यहाँ से जो भी कुछ एनर्जी मिली है, यहाँ से जो भी आप पॉप अप हुए थे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अपना हाथ जगन्नाथ। तो आप इस बात को ये समझ पाएंगे कि फायर साइन ही एक ऐसी राशि है जो कि अपनी गलतियों को भी कबूल करती है, और कोई राशि वाला कबूल नहीं करता। दूसरे को क्षमा करना, अपनी गलती मानना, अपनी गलती पे पश्चाताप करना या खुद को कोसना, यहाँ तक कि खुद को सजा देने की भी जो हिम्मत है, एक राजा ही कर सकता है, फायर साइन वाला। तो यहाँ पे जिस तरह से दिखा रहा है कि भी अर्थ टू फर्श, अर्थ माने जमीन और फर्श जमीन से लेकर आसमान तक जो कुछ भी है, ये निराकार साकार प्रभु की सत्ता, इसको केवल और केवल फायर साइन ही समझ पाते हैं। और वो इस बात को समझ गए हैं कि मैं ही अपना क्रिएटर हूँ। फायर साइन वाले सन 2025 में मंगल के साथ में समझ जाएंगे, और मंगल इनसे प्रभावित भी होता है। यहाँ भी मंगल है, यहाँ भी मंगल है, यहाँ भी मंगल है, यहाँ भी मंगल है, यहाँ भी मंगल और यहाँ भी मंगल सॉरी। तो आप बहुत सारे अपने अंदर बदलाव कर पाएंगे, अपनी सोल को समझ पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि फायर साइन वालों का, बहुत से लोगों का तबीयत के चलते उनको कुछ ऐसे अनुभव होंगे कि मेरे विचार कैसे थे, या मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा तो मुझे कैसे रहना चाहिए, परिवार साथ नहीं दे रहा तो मुझे कैसे रहना चाहिए, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कौन कौन सी अपनी प्रॉब्लम को खुद से दूर कर सकता हूँ। ये जो लो बना हुआ है, इसका मतलब यही है, सॉरी यही मतलब है कि ये लोग देखेंगे, ये लोग देख पाएंगे कि भी मेरे को किस तरह से खुद को संभाला है और मैं कैसे खुद को संभाल सकता हूँ और कैसे मैं एक नया अपना वर्जन क्रिएट कर सकता हूँ। थैंक यू।